मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट हैं जो रांची से हैं। तो भैया आप बताएं कुछ अपने बारे में हमारे जी, दर्शकों मेरा नाम रोशन बैठा हुआ। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ को। जी और मेरे साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। मैं अक्सर बाहर में रहा करता था, जी जी कभी कभार ही घर आना रहता था। मैं हमेशा बाहर ही था, जिस वजह से मैं जी जी अब मतलब सर आप दो जी तीन जी साल आप बंगाल में भी रहे ना। तो मतलब पूरे भारत में एक बात है कि भाई बंगाल में ब्लैक मैजिक बहुत चलता है, बहुत। मतलब लोग बंगाल का नाम सुन के ही डर जाते हैं और सबसे पहले उनके जी दिमाग में ब्लैक मैजिक आता है। तो क्या ये जी जी ये सब सब सही है? सही बात है। ये मैं जहाँ रहा करता था बंगाल में, वहाँ पे मेरे जस्ट पड़ोस में ही ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई। वाह। मैंने आँखों देखा है मेरा। तो क्या मतलब क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या चीज़ था? मतलब आप कुछ बता सकते हैं हमारे जी, दर्शकों को? यहाँ पे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है बताने में ये वाक़या। मैं काफ़ी जी डर गया था, जी काफ़ी डरा सहमा सा था। कुछ हुआ यूँ कि जी जी वैसे तो मैं दिन भर घर में नहीं रहता था, मैं काम पे ही रहता था बाहर में। तो जैसे ही जी मैं शाम को आता, जी तो उस टाइम पे मैं देखता कि जी कुछ अजीब चीज़ें, जैसे कि कोई खिलौना वगैरह नहीं होता है, खिलौना वगैरह फेंका हुआ जी जी रहता था। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, तो किसी का हाथ निकाला हुआ है खिलौना का, तो किसी का पैर निकाला हुआ है। ऐसा ऐसा ही कुछ। मतलब वो जो हाँ, कहा जाता है कठपुतली। कठपुतली हाँ, वाला जी, जी। कठपुतली वाली जी, ब्लैक जी। मैजिक वो तो वहाँ ऐसा पे। ही कुछ। और आप जिस जगह पे रहते थे वो जगह मतलब उस तरह की फेमस थी या वो नॉर्मल जगह थी? एक सोसाइटी होती है, जी, आप किस वैसे तो मैं जगह पे एक थे? सोसाइटी में ही रहा करता था, और नॉर्मल सी ही जगह थी, मगर वहाँ पे थी। अच्छा, जी, जी, सोसाइटी में जी। भी ये सब चीज़ें हो रही है? हाँ, ये सारी सोसाइटी चीज़ें में भी देखने ये को सब मिलती चीज़ें, है। यार ये बहुत मतलब। और आप कोलकाता में शायद हाँ, रहते थे हाँ, ना, वहीं जो पे बंगाल का हब है। वहीं पे मैं रहता था। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, जो बातें होती है कि बंगाल में ब्लैक मैजिक होता है, ये भाई गलत नहीं है। सच में ब्लैक मैजिक होता है बंगाल में। और भाई बहुत बहुत डरावना है। भैया आप जॉब भी अभी कर रहे हो, रांची पे हो आप, और अभी आप जियो से जुड़े हुए हो, जियो फाइबर से आप वाईफाई का काम करते हो। तो आपको बहुत दूर दूर भी जाना होता होगा और आने में रात भी हो जाती होगी। तो क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, पैरानॉर्मल घटना या कुछ आपने देखा हो रोड में? हाँ, अगर वैसे मैं अच्छा। काम की वजह से बाहर ही रहता हूँ घर से। जी। तो बहुत लगभग 2-3 दिन सप्ताह में मेरा लेट हो ही जाता है, जिसमें 9, अच्छा। 10, 11 ऐसा बज ही जाता है घर जी आने में। तो उस जी टाइम पे मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है ऐसा कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी हो जा रही हैं बिना मतलब के, बेवजह। जैसे कि मेरा बाइक का कंडीशन ओके रहता है, दिन भर मैं अच्छे से चलता हूँ, अच्छा, जो रात होते आप ही जिस मैं। रोड से आते हैं वो सुनसान रोड रहता है क्या? कि मतलब वो हाँ जी, कच्चा जो रोड है रोड कि रोड यार सुनसान मतलब। रहता है। वहाँ अच्छा पे आपको कोई नहीं मिलेगा, अच्छा ना आपको दुकान मिलेगा, ना कुछ भी चीज़ नहीं, बस सुनसान रोड है। हाँ, फिर वही है कि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि उस जी रास्ते से आने के वक्त, रात में ख़ास करके, दिन में जी आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर रात जी। में जब आप आने लगो ना, तो आपका बाइक बंद पड़ जाता है। उसके अच्छा, बाद गाड़ी भी बंद हो कुछ जाती एक है? कुछ एक डिस्टेंस से, जी 10-12 कदम का कुछ डिस्टेंस है, वहाँ तक आप पैदल वो बाइक को ढकेल के ले जाओ, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है बाइक। तो उस जगह पे मैंने अक्सर नोटिस किया है कि अच्छा, उस मतलब जगह वो पे जाने एक से उस रात में रोड बंद ही में, हो जाता है। मतलब सर वो एक रोड में एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है। और हाँ, अगर गाड़ी आप बंद जैसे हो उस जाता रोड है। से आगे जाते हो आपकी गाड़ी मतलब ऑन हो जाती है। हाँ, हाँ, गाड़ी ऑन हो मतलब जाता है गाड़ी की कोई ऑटोमेटिक। प्रॉब्लम नहीं, वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ हाँ, पे कुछ टेक्निकल ऐसा कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कुछ क्योंकि ऐसा है। मैंने एरिया बताया ना 10-12 कदम का, जी। उस एरिया में आप कितना भी ट्राई कर लो, बाइक स्टार्ट होगा ही नहीं रात में, रात का अच्छा, वक्त है तो। तो भैया जब आप उस हाँ, जगह से पार होते हो तो आपको कुछ फील होता है ऐसा, मतलब कुछ नेगेटिव फील होना या अजीब सा लगना? हाँ, मैंने अक्सर ये फ़ील किया है। एक बार तो मैं काफ़ी डर गया था, कोई पीछे अच्छा से मुझे आवाज़ दे रहा था, तो मैं डर गया। मैंने अच्छा, देखा मतलब पीछे पीछे से मुड़ मतलब के, कोई आवाज़ दे रहा था आपको? हाँ, हाँ, पीछे कोई था नहीं, तो अच्छा, मैं वो डर आवाज़ गया उस मतलब वो दिन। आवाज़ ऐसा लग रहा था किसी आदमी की है मतलब या औरत की है? हाँ, वो एक बोला जाए ना, उसकी आवाज़ में कुछ भारीपन था, एक तरह से बोला जाए लड़की की ही आवाज़ थी,
लेकिन औरत का भारीपन बोल था। सकते हैं आप। हाँ, भारीपन था आवाज़ में मगर। तो भैया मतलब ये आपके साथ हुआ या और भी बहुत किसी के साथ ऐसा उस रोड पे होता है? न मैंने वहाँ पे उस रूट से मतलब मेरे दोस्त वगैरह भी गुजरते हैं रात के समय में, जी, जी। तो उनका भी यही कहना होता है कि उस जगह पे मतलब पर्टिकुलर उनकी भी उस वैसे डिस्टेंस पे। गाड़ी-वाड़ी बंद हो जाना, है हाँ, ना? हाँ, और आवाज़ें हाँ, आना। हाँ, तो हाँ। कभी किसी ने कुछ देखा है वहाँ पे ऐसा कि मतलब कुछ चलता हुआ दिख जाए या कोई उनको नहीं, दूर नहीं, से दिख वो जाए? मैंने तो बताया आपको कि वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई ऐसा जी, लगता है कि आपको कोई पीछे से बुला रहा है, मगर आप पीछे जी, मुड़ के देखोगे तो आपको जी। कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, कुछ किसी का भी नहीं साया दिखेगा तक नहीं बस। दिखेगा क्योंकि अच्छा। काफ़ी सुनसान रोड है, जी, कुछ दिखता ही नहीं है। मगर जी, वो चीज़ है कि आवाज़ सुनाई आपको देगी और उस जी। जगह पे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आप ढकेल के ले जाओगे, जी, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। और जिस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, जब किसी ने मेरा नाम पुकारा, मैं काफ़ी डर गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं। फिर अच्छा, मैं अगले दिन सुबह एक हमारे यहाँ झाड़ फूँक करते हैं, उनके पास गया, जी। उन्होंने एक माला बना के दी, वही मैंने पहना, तब जाके उस टाइम से मुझे वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। हाँ, मगर अच्छा भैया गाड़ी वो माला किसकी बंद थी पड़ी मतलब जाती किस है। चीज़ की माला थी वो? हाँ। आप दर्शकों को बता सकते हैं किस चीज़ की माला थी? जी, वो माला मतलब एक ताबीज़ टाइप की थी, वो लाल अच्छा लाल लाल ताजी। कपड़े में, मतलब लाल कपड़े में बाँधा हुआ था, उसमें अच्छा। ताबीज़ था, उसमें कुछ होगा। तो भैया आप तो मतलब रांची में भी थोड़े से तांत्रिक जैसे लोग हैं, ये सब चीज़ें हुँ, मानते हैं हुँ, लोग हुँ। रांची में भी। नहीं, और कोई आपको जगह है लगभग। आपके आसपास में जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है पैरन और किसी ने कुछ देखा हो ऐसा? जी, अभी हाल-फिलहाल में हमारे यहाँ एक लड़के की मतलब अकाल मृत्यु, मतलब आकस्मिक अच्छा। डेथ हो अच्छा गई थी। मतलब स्पॉट डेथ हो गई है? हाँ, हाँ, आकस्मिक हुई थी, उसको अच्छा। एक हमारे यहाँ खेत वगैरह में मतलब पानी वगैरह जी, जी। डालने के लिए खेतों में जी। लाइन कनेक्शन वगैरह करके रखा जाता है, तो उसी पे जी, जी। उस लगने से उसकी डेथ हो गई। तो अच्छा। वो फिर मोहल्ले में मतलब जी। ऐसा देखा गया कि उसे देखा गया, उसकी आवाज़ सुनाई उसी दी। को देखा गया उसकी मरने के हाँ, बाद? हाँ, हाँ, क्योंकि उसकी कब ये आकस्मिक मतलब कब की डेथ हुई बात है थी। भैया? ये जस्ट अभी हाल-फिलहाल की ही बात है, 1 महीना हो रहा होगा ये किस्सा। अच्छा तो वो मतलब ऐसा। सबको दिख रहा था यार प्रॉपर वो जो उनकी फैमिली थी उनके सब हाँ, लोगों हाँ, को? हाँ। उनकी फैमिली के नहीं, लोगों को? उनके मोहल्ले वाले सभी मतलब देख पा रहे थे उसे, और मतलब आवाज़ सुनाई पड़ रही थी उसकी। तो वो कुछ बोल रहा था कि सिर्फ़ वो दिख रहा था? वो बस दिख रहा था और आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, अब क्या वैसा कुछ प्रॉपर तो नहीं पता मुझे। मगर तो हाँ, गाइस फिर ये सब इसके बाद चीज़ें पूरे रियल मोहल्ले होती हैं। वालों ने पूजा पाठ कराई, तब जाके इन्हें भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ, उस दिन से दिखना बंद हो गया। जी। तो गाइस बोला भी जाता है मतलब हमारे पुराणों में भी लिखा गया और पंडित जी भी बोलते हैं कि जब तक 13वीं 14वीं नहीं होती ना तब हुँ, तक आत्माएं पृथ्वी लोक में ही होती है। ये आपने भी सुना हुँ, होगा सर। पृथ्वी लोक में हुँ। वो लोग होती है और वो मतलब वो कनेक्ट करना चाहती है भाई उनको जी, जी। खुद समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। और हुँ, जब तक वो पंडितों को खिलाना नहीं होता है वो पिंड दान वो सब करना तब तक उनको भी याद रहता है कि वो उनका नाम क्या है वो कहाँ से हैं और वो ना कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने लोगों से तो उनको समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा होता है और इसी हुँ। दौरान वो दिखते हैं बहुत सारे लोग और अकाल मतलब जिनकी मौत हो जाती है ना ऐसी मौत होती है मतलब पता नहीं होता मर जाते हैं तो उनके साथ ये बहुत होता है वो बहुत बार दिखते हैं और मैंने भी कई लोगों से सुना है और आपने भी आज मुझे बताया यार ये बड़ा शौक वाली चीज़ थी आपने जो मुझे बताई है ना और कुछ हाँ, आपके यहाँ ये मतलब आपने कभी देखा है किसी को ये काला ब्लैक मैजिक करते हुए क्योंकि आप बंगाल में रहे हैं? नहीं, वो क्लियर तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं जैसे कि दिन भर बाहर रहा, थक हार के आ जाता था घर पे, उसके बाद मैं सो जाता था, मुझे अच्छी नींद आती थी, इस वजह से कभी रात में वैसा देखना हुआ नहीं। तो इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। हाँ, मगर वो मैंने जो बताया कि जो गुड़िया होते हैं वो सब आपका फेंका हुआ रहता था, जी, जी। तो उसमें किसी खिलौने का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर तोड़ा गया है, ऐसा ही कुछ मैंने देखा है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मतलब सुना था, मुझे मेरे घर वालों ने बतलाया था कि मेरी नानी जो है उनको एक बार ये किसी भूत ने शायद पकड़ लिया था। अच्छा। तो वो पतली दुबली है और वैसे भी, और उसे जब पकड़ा भूत ने ना तो वो मतलब अचानक से मतलब बहुत ही स्पीड में जी।
वो बांस के पौधे पे चढ़ गई थी। बहुत लंबा था उसका पौधा, झाड़ी बहुत लंबा रहता है, तो उस पे चढ़ गई थी। उस पे चढ़ के एकदम आगे जाके बैठी हुई थी ऊपर में। मतलब उनके अंदर कोई आ गया था उस समय? हाँ हाँ हाँ। मतलब उनके ऊपर किसी की आत्मा आ गई थी जो हावी हो गई थी, और हाँ। वो उस जगह उस ऊंचाई पे चढ़ गई थी। उस समय उनकी उम्र हाँ। क्या थी? उस समय उनकी इस उम्र वक्त उनकी उम्र होगी वही आपका 50 के आसपास। 50 साल की औरत पेड़ पे चढ़ गई इतनी ऊंचाई हाँ। पे। भाई जो लोग कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें नहीं होती, भाई ये सब सुनो, ये सब सुनो, रियल में ये सब चीज़ें होती है भाई। इनसे मजाक बिल्कुल नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं। अच्छा भैया, जैसे कि झारखंड है, मतलब झारखंड, बिहार और बंगाल साइड में ये डायन बहुत होता है। मतलब औरतों को डायन कह के जला दिया जाता है। कुछ औरतों को डायन कहा जाता है, मतलब जो बूढ़ी औरतें होती हैं गाँव में, तो उनको डायन कह के मतलब एक तरह से प्रताड़ित भी किया था। क्या ये सही है? मतलब सच में डायन होती है? डायन जी, मतलब अभी हम जिस जनरेशन में हैं इस टाइम पे ये सारी चीज़ें तो वैसे नहीं देखने को मिलती आजकल। और ये अक्सर ये चीज़ें आपको गांव वगैरह में मिलेंगी। तो मैं तो ज़्यादा गांव नहीं है, मतलब एक टाइप से शहर टाइप का ही है एरिया मेरा, तो इस वजह से मेरा आज भी ये सब चीज़ें हो रही है। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, गांव में होती है। तो मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। हालांकि होती हैं, गांव वगैरह में होती हैं। तो क्या आप मतलब ये बता सकते हैं दर्शकों को कि डायन कहते किसको है? जी, डायन वैसे मुझे नहीं पता इसके विषय में ज़्यादा कुछ। टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता? हाँ हाँ। और भैया जो ये चीज़ें हमारे यहाँ हैं, झारखंड और बिहार और कुछ उत्तर साइड में कुछ जगह है, जैसे कि आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे बलि प्रथा है और कई जगहों पे बलि दी जाती है। और अगर आप शमशान में जाओगे तो शमशान में बलि होती है। तो क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने भाई नर बलि दे दी? बहुत होता है इधर। नहीं, ऐसे किस्से कहानियाँ ऐसे तो बहुत सुनने को मिलती हैं। आज से पहले ऐसी प्रथाएं काफ़ी प्रचलित थी, तो अभी के समय में मतलब ये प्रथा है या नहीं इसके विषय में मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक जब से कानून व्यवस्था ये सब आई है तब से बहुत ना के बराबर हो गया है, कम ही हो गया है एक तरह से। तो मतलब मैं अक्सर सुनता हूँ कि जैसे कोई नया पुल निर्माण वगैरह ऐसा कुछ हुआ तो उसमें दिया जाता है शायद, ऐसा मैंने सुना है। बाकी इसके विषय में भी मुझे क्लियर कुछ पता है नहीं, तो जिसके विषय में ना पता हो उसके विषय में बात ना की जाए तो ये अच्छी है। तो एक जो अभी जैसे कि अब दुर्गा पूजा आएगा, उसके बाद काली पूजा भी आएगी ना। काली पूजा में जो अमावस्या होती है बहुत ही डरावनी अमावस्या होती है। कहा जाता है कि उस दिन भाई जो प्रेत लोग होते हैं वो अपने चरम पे होते हैं, बहुत पावर उनके अंदर आती है, उस समय रोका भी जाता है। और आप रांची से वो मतलब बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है, सामने ही है, तो आपके यहाँ पे ये सब चीज़ें होती होगी, ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें। तो कभी आपने सुना कि यार काली पूजा के दिन कोई घर से निकला और वापस ही नहीं आया, या उसके ऊपर कुछ ऐसा हो गया? हाँ, ऐसे किस्से कहानियाँ मतलब बहुत तो क्या आप सुनने को शेयर मिलती कर है। सकते हो हमारे दर्शक से, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो? हाँ, जैसे कि हम भी यहाँ बचपन से ही काली पूजा वगैरह देखते आ रहे हैं। हम भी मतलब घूमने जाते हैं रात में 12 बजे। हमारे यहाँ एक नदी के सामने काली माता का मंदिर बना हुआ है, वहीं पे पूजा वगैरह होती है। बहुत पुरानी तो हाँ, पुराना है। पहले मूर्ति स्थापित नहीं थी, अभी मूर्ति स्थापित है। तो वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि मतलब एक दो बार की ही बात है, एक लड़का निकला हुआ था ऐसे ही, तो वो फिर दोबारा लौट के नहीं आया, घर रिटर्न ही नहीं आया। वो होगा वही लगभग 18-19 का होगा। 18-19 साल का लड़का गया और वापस नहीं आया। तो कुछ पता चला उसके बारे में, या कि मतलब कुछ नहीं, कोई कुछ खबर नहीं। शायद उसके ऊपर हो गई वो काफ़ी। हाँ, हो सकता है ऐसा भाई, कुछ। ये बहुत होता है, हालांकि उसकी कोई खबर नहीं आई। घर में भी है, जब काली पूजा होती है ना अमावस्या के दिन, अरे बाहर नहीं जाने दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन ये सब चीज़ें बहुत होती है।
तो भैया थैंक नहीं तो खैर हम लोग काजल वगैरह आँखों में लगा लेते हैं और मतलब एक ग्रुप में निकलते हैं हम लोग, तो कुछ वैसा डर लगता नहीं है। हाँ, अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम के आओ। तो भैया इस पॉडकास्ट को एंडिंग में हम लोग लेके जा रहे हैं, तो एंड में अगर आप कोई अपने या अपने दोस्त का कोई ऐसा अनुभव जो बड़ा मतलब डरावना है, वो अगर आप शेयर कर सकें हमारे ऑडियंस से। हाँ, एक मेरा दोस्त है, अभी अच्छा है, तो लगभग मेरे बचपन की बात है। तो उस टाइम पे हम लोग 6-7 क्लास में होंगे। तो उस टाइम पे गर्मी का दिन था तो एक हमारे तरफ एक आम का बगीचा था। तो उस बगीचे में मतलब हमें मना किया जाता था कि मत जाना वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भूत वगैरह है या कोई आत्मा है, प्रेत वगैरह है वहाँ पे, तो जाना मत, खास करके दोपहर के टाइम पे। तो हम लोग तो खैर जाते थे, ग्रुप में जाते थे, ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा दोस्त जो था ना, वो एक दिन अचानक अकेले चला गया। वो मतलब हम लोग को शायद ढूंढने गया होगा कि रात का समय था या नहीं, वो दोपहर का समय था। हाँ, वो घूमने चला गया क्योंकि वहाँ पे कोई वैसे नहीं रहता है, सबको मना किया जाता है जाने से। तो वो एक दिन अचानक वहाँ चला गया, मतलब हम लोग को ढूंढने ही गया था कि रोशन लोग दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। तो ऐसे ही करके ढूंढने के ख्याल से वो चला गया वहाँ पे। फिर वो चला तो गया, फिर आया, रिटर्न आया, तो शाम तक लगभग ठीक रहा। जैसे ही रात हुआ ना, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा कि मुझे वहाँ आम के बगीचे जाना है, मुझे वो बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। तो ऐसे ही करके वो मतलब चिल्लाने लगा। तो फिर लगभग 9-10 बजे के आसपास उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया। तो वहाँ पे उसने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे ऐसा था वैसा था, उसने ही इसे पकड़ लिया है, जिस वजह से ये वहाँ जाने खोज रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे वहाँ बुला रहा। तो फिर ऐसा ही लगभग 2-3 साल तक कंटिन्यू चला। मतलब अचानक से वो कहने लगता कहीं भी कि मुझे वहाँ जाना है, वो मुझे बुला रहा है। 2-3 साल तक ऐसा कंटिन्यू चला। किसी आत्मा हावी हो गई थी। हाँ, आत्मा हावी हो गई थी उस टाइम पे। फिर 2-3 साल लगातार वो ऐसा ही बोलता रहा रट लगा के। तो फिर मतलब झाड़ फूँक वगैरह होता था तो ठीक रहता था, फिर अचानक से ऐसा हो जाता था। तो फिर एक दिन कोई एक बड़ा तांत्रिक था, यही हम लोग के गांव के 2-3 गांव के बाद एक बड़ा तांत्रिक था। वो एक दिन आया या मेरे दोस्त के घर, और उसने कहा कि अच्छा वो तुम्हें बुला रहा है ना, चलो चलो, कहाँ बुला रहा है, चलो। फिर जाके वो उसको लेकर वही बगीचे में चला गया। तो उसने बोला कि कहाँ कौन बुला रहा है, तो उसने बताया कि वो बुला रहा है मुझे। तो उस तांत्रिक ने शायद कुछ देख लिया होगा। तो फिर उसने ऐसे ही एक पोटली निकाली, मतलब घड़ा, छोटा घड़ा होता है ना, वो निकाला, उसमें कुछ चीज़ें डाली उसमें। उसके बाद एक छड़ी घुमाई, उसके बाद कुछ धुआं सा आके उस घड़े में मतलब जम गया। उसके बाद उसने एक कपड़ा बांधा उस घड़े में और उसे कहा कि इसे जाके नदी में फेंक देना। तब जाके उस दिन से मेरा दोस्त सही है, अब तक सही है। लगभग आज 27-28 साल का हो गया। कर ली जो तांत्रिक ने कहा था, उसके बाद उसके साथ कुछ भी हाँ, वो जो नहीं, बोलता था कि कुछ नहीं हुआ। अब वो मेरा आंखों देखा है कि कुछ तो था जो धुआं सा बन के उस घड़े में आया, घड़े में आकर जम गया, कुछ तो था। तो यही एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे दोस्त का, मतलब आंखों देखा कि कुछ तो था जो उस घड़े में आके जम गया। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने जो एक्सपीरियंस है, आपके दोस्त की एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर किया, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। इसके लिए भैया थैंक यू सो मच। बताइए भैया कैसा लगा आपको, मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं कुछ अपनी बातें साझा कर पाया। मतलब जितना भी मुझे पता था मैं यहाँ पे आके बतला पाया। ये रोशन भैया जो है बहुत जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर थे और इन्होंने हमें कहानी भेजी थी इंस्टा पे। इन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मैंने बोला कि भैया आपके साथ पॉडकास्ट ही कर लिया जाए, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करना था।
तो मैंने बोला एज ए फर्स्ट गेस्ट आप ही हमारे साथ आ जाओ, और भैया पहली बार में ही रेडी हो गए हमारे साथ। तो भैया बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट के लिए रेडी हुए फर्स्ट। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। बाकी और ऐसी कुछ मज़ेदार घटनाओं के साथ मिलेंगे फिर आपसे कभी। फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, फिर आपकी जो आपके आस पड़ोस की कोई घटना हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ना। तो थैंक यू सो मच भैया। जी जी, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भैया लाइक करें चैनल का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करें यार, फुल सपोर्ट करें हमारा। फिर मिलते दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।